तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जो एक दूसरे की बात का बुरा मानते हैं और चढ़ने-चढ़ने को करते हैं। तो बुरा मानने वाले इस वीडियो को कोई भी ना देखे, जस्ट बिकॉज़ बुरा मानने वाली बात बहुत कही गई है इसमें। तो बुरा मानने वाले इस वीडियो से दूर ही रहें और जितना दूर रहोगे बुरा मानने वाले, उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है। बाकी वीडियो जस्ट वॉचिंग वीडियो। तो कैसे हो सारे के सारे। तो दोस्तों आज ना सरकारी नौकरी के ऊपर से ना तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा और नहीं उठा तो मैं उठा दूंगा। तो उन लोगों से आग्रह करता हूं मैं कि ये वीडियो ना देखें। जिन लोगों को सरकारी नौकरी से बहुत ज़्यादा लगाव है, जिनको प्यार है, मोहब्बत है, उन लोग नहीं देखें, क्योंकि मैं लास्ट में नहीं सुनना चाहता हूँ कि तूने ऐसा क्या बोल दिया, इधर क्या बोल दिया भाई, ऐसा क्या बोल दिया भाई। मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं पहले बोल दे रहा हूँ भाई, तुम पहले वीडियो से आउट हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई वीडियो। सीधा सिंपल से मैं यही बोलूँगा भाई, क्योंकि तुम लोगों को बुरी लग जाएगी। और जहाँ लग गई बुरी, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, कि अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, मैं वैसे ही हूँ भाई, मैं ऐसे ही हूँ, मैं वैसे ही बोलते रहूँगा। मेरे को तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क पड़ेगा तो आप लोगों को, क्योंकि बुरा तो आप ही लोग को लग रहा है, तो कौन सा मेरे को फ़र्क पड़ रहा है। बताओ। तो स्टार्ट करते, लेट्स गो। तो दोस्तों मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूँ। इसी चक्कर में मैं 12th के आगे पढ़ाई नहीं किया, ताकि मेरे सरकारी नौकरी ना लगे। अब पापा बोलते हैं बेटा 12th के बेस में भी सरकारी वैकेंसी अप्लाई किए जाते हैं। मैंने बोला मतलब पहले पढ़ाई छोड़ना था। पापा बोलते हैं बेटा 10th के बेस में भी भरे जाते हैं। मैंने बोला अच्छा। मैं जैसे ही बोलने वाला था, मेरे पापा बोले बेटा 8वीं के बेस से भी भराता है। मैंने बोला ठीक है। एक तो दोस्तों इंडिया के लोगों को ना सरकारी नौकरी जॉब नहीं, मोक्ष समझते हैं। ये सरकार इंडिया के लोगों को बता रहा हूँ मैं, ये इंडिया के लोगों को ना सरकारी नौकरी नौकरी नहीं, जॉब। इंडिया के लोगों को ना सरकारी नौकरी जॉब नहीं, ये मोक्ष समझते हैं। लग गई तो मम्मी का बीपी नॉर्मल हो जाता, नहीं लगी तो बेटे का नॉर्मल। मैंने पापा को बोला पापा मैं जॉब नहीं करूँगा, वो भी सरकारी। मैं बेफालतू को पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ, मैं इज्जत का रोटी कमाना चाहता हूँ, और इज्जत से कमाऊँगा तो कमाऊँगा, वरना नहीं कमाऊँगा। तो पापा बोलते हैं तो सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो नाली साफ करेगा क्या। मैंने बोला पापा वो भी सरकारी के अंतर्गत ही आता है। तो मेरे पापा बोले बेटा एक काम करना, नाली नाली साफ कर ले। मैं बोला क्या बोल रहे हो। तो बोलते हैं बेटा जो तू सुन रहा है। अच्छा। तो बोलते हैं पापा मेरे बोले बेटा सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो बेटा शादी में दिक्कत हो जाएगा, शादी में दिक्कत हो जाएगा। तेरी शक्ल इतनी अच्छी है भी नहीं कि कोई लड़की तेरे को भाव दे दे, कोई तेरे ऊपर फिदा हो जाए। एक तो दोस्तों लड़की लोगों की आदत जो होती है ना, बहुत गंदी होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। हाँ यार बहुत गंदी होती है वाकई में। लड़का काला हो चलेगा, गोरा हो तब भी चलेगा, लड़का मोटा हो चाहे पतला वो भी चलेगा, खड़ा होता हो चाहे ना होता हो वो भी चलेगा, लेकिन लौंडा सरकारी होना चाहिए। एक तो लड़की लोगों को ना सपना होता है कि मुझे प्यार नहीं, सरकारी लौंडा चाहिए। ये प्राइवेट वाले तो ट्रायल वर्जन के लिए होते हैं, होते भी है। अब फिर क्या था, अब फिर मैं लग गया लाइन में सरकारी नौकरी के। अब मैं फॉर्म भराने गया, फॉर्म भरने के लिए लग गया मैं भी लाइन में। अब फॉर्म भरने गया हूँ जहाँ, तो मेरे को पता चल रहा है कि और ओबीसी और जनरल वाले के लिए पैसा लग रहा है 830 रुपये। मतलब दिन की जो दिहाड़ी है होगी किसी की, मेरे लिए तो भाई कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि मैं कमाता तो हूँ ही नहीं। तो मैं मेरे लिए तो भाई लगेगा ही नहीं यार, क्योंकि पापा का पैसा लग रहा है तो अंदर से तो लगेगा ना कि यार पैसा यहाँ दे रहा हूँ बेफालतू का। दोस्तों जब पापा का पैसा लगता है तो दुख नहीं होता, और जहाँ मैं 1 रुपया लगा दिया, अरे तब पैसा कैसे लग गया मेरा। हम्म। अब मैं ठहरा ओबीसी। मेरे को ओबीसी वाले का टेंशन नहीं है, मेरे को ये टेंशन है कि यार 830 रुपये, मतलब एक हफ्ता नहीं सो पाऊंगा मैं इसी याद में कि 830 रुपये दिया तो क्या चीज़ का दिया। बट कोई नहीं, पापा का था इसलिए नींद आ जाएगा, जैसे तैसे मैं सो लूंगा। अब मैं फॉर्म भर दिया। अब मैं फॉर्म भरने वाले भैया से पूछ रहा हूँ भैया अब तो जॉब कन्फर्म है ना, अब तो जॉब कन्फर्म है ना। तो भैया बोलते हैं भैया अभी तो आप फॉर्म भरे हो, अभी नाम आएगा कि नहीं ये भी कन्फर्म नहीं है। मैंने बोला लग गए लौड़े, सच में लग गए लौड़े। अब मैं क्या करूँ। अब मैं जो फॉर्म भरा था उसका डिटेल चेक किया, सरकारी नौकरी का जो डिटेल होता है उसको मैं मांगा, भैया दिखाओ मैं चेक करूँगा थोड़ा। अब उसमें लिखा है 150 पदों में 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। मैंने बोला डबल लौड़े लग गए। मेरे को लगता था साला कि मैं ही चूतिया हूँ। जब फॉर्म भरने वाले की संख्या देखा ना,
तब मैं रिलैक्स हुआ थोड़ा सा। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद मेरे को ना अच्छा लगा। वाकई में अच्छा लगा कि भाई मतलब हाँ यार, कुछ तो किया मैं। कहीं पे तो मेरे को घर वाले बोलेंगे कि हाँ इकलौता तू चूतिया नहीं है। अंदर से जो खुशी आती है ना दोस्तों, सही वाकई में आती है। वहाँ एक तो पोस्टर लगा था, बैनर लगा था, तो उसको देख के मैं मालूम क्या फील किया दोस्तों, सरकारी नौकरी मिल मतलब दोस्तों सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो लोग फोटो नहीं पासपोर्ट बनवाते हैं, क्योंकि अब उनका चेहरा लाइफ टाइम वैलिड होता है। अब फिर क्या था, अब मैं फॉर्म भर कर घर गया, थक गया, मैं थोड़ा सा लेटा। पापा आए, बोलते बेटा क्या हो गया, थक गया क्या? मैंने बोला हाँ पापा, आई एम टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया। तो बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि बेटा इतने में तुम थक गए, अभी रिजल्ट ने वो फॉर्म एग्ज़ाम में और दौड़ निकालने में, फिजिकल निकालने में तो तुम्हारी तो फट के ही हाथ में आ जाएगी। तो मैंने बोला फटी तो पहले से ही है, जहाँ से हम लोग फ्रेश होते हैं। तो मेरे पापा बोले हो गया तेरा? मैंने कहा हो गया। एक सेकंड दोस्तों, लाइट गोल हो गया। तो मेरे पापा बोले हो गया तेरा? मैंने बोला हाँ पापा हो गया। तो पापा बोले तो तैयारी शुरू करो फिर। तो मैंने बोला पापा से, पापा ये सब कि मैं जहाँ फॉर्म भरवाया हूँ ये सब तो मेरे को नहीं बताएगा कि ये सब भी करना पड़ेगा। तो बोलते हैं बेटा वो तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम्हें जब फॉर्म भर रहे हो तो पहले से ही तुम्हें देखना पड़ता है सब चीज़, कि किस लिए भर रहे हो, काहे के लिए भर रहे हो, कहाँ पे जाना है, ये सब तुम्हें पहले ही देखना पड़ता है। वो मैंने नहीं देखा था। तो मेरे पापा बोलते हैं बेटा फर्स्ट टाइम है ना? तो मैंने बोला पापा फर्स्ट टाइम नहीं है, 6-7 महीने हो गए फर्स्ट टाइम को, अब सेकंड टाइम करने को सोच रहा हूँ, बट बंदी मान नहीं रही है, जल्दी मैं मना लूंगा। तो बोलते ए, कहाँ कहाँ को भग रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ तू क्या बोल रहा है? मैंने बोला क्या बोल रहे हो पापा? तो पापा बोलते हैं मैं बार बार एक ही बात नहीं करता। मैं बोला ठीक है पापा, अलग अलग बात कर दो। तो मेरे को पता नहीं घर से निकाल दिए, बोले निकल यहाँ से, तैयार शुरू कर। अब मेरा हो गया माथा गरम, मेरा बहुत तेज माथा गरम हो गया, क्योंकि मेरे को पापा ढकेलते समय मतलब घर से निकालते समय बोले 5 मिनट मैं फिर से बर्बाद करूँ, इससे अच्छा तू निकल जा, डायरेक्ट तैयारी करके आ। मैंने बोला ठीक है, ठीक है। मैं बोला पापा को ठीक है, वो बोलने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास, क्योंकि उसके पीछे मार बहुत है। पापा मारते बहुत है यार, मतलब अलग अलग प्रकार से मारते हैं, बेल्ट से, डंडा से, और तो और रस्सी से, डंडा से, पाइप से, गेड़ा से, और ना जाने छोटा छोटा आइटम स्केल वगैरह से बहुत मारते हैं, बहुत हद से ज़्यादा मारते हैं। वो मार को ना खाने के चक्कर में मैं वहाँ से निकल गया तुरंत, और जाके तुरंत मैं गुस्से में जाकर सनके सनके मैंने वो जो फॉर्म भरा था ना, मैं उसका जाके गर्दन पकड़ लिया। उसका जैसे जाके गर्दन पकड़ लिया तो वो मेरा पकड़ लिया। तो मैंने बोला छोड़। तो वो बोला ओ सॉरी, वो तो बोल ही नहीं पा रहा ना। मैंने चुपचाप गर्दन, मैं बोला गर्दन से हाथ हटाया। मैं बोला भैया यार, जब मैं फॉर्म भर रहा था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया यार कि मेरे को ये सब एग्जाम निकालना पड़ेगा। पापा मेरे को जबरन का बोल रहे हैं कि एग्जाम निकालना पड़ेगा, दौड़ निकालना पड़ता है, फाइट एग्जाम करना पड़ता है, ये सब के लिए ये सब पहले बता देते तो मैं फॉर्म ही क्यों भरता यार। 830 रुपये क्या वेस्ट करता है, सच्चा मैं खा लेता तो मेरे को अखरता नहीं। अब अखर रहा है एक तो फॉर्म के चक्कर में 830 रुपये दे दीजिए जबरन का। माथा गर्म हो गया। तो वो बोलता है सिंपल सा कुछ नहीं, मैं इतना सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, वो प्यार से बोलता है भैया करना तो पड़ेगा, सब जरूरी है, नहीं तो आप नहीं हो पाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना आप आगे बढ़ पाओगे। मैंने बोला फ्री है ये सब? तो बोलता है नहीं भैया। मैं बोला क्या लगेगा? बोलते हैं मरवानी पड़ेगी। मैंने बोला क्या? बोलते पूरी बॉडी की। मैं इधर उधर देखने लगा। मैं बोला भैया किससे? तो बोलते यही फाइट एग्जाम से, फिजिकल से, दौड़ से। मैंने बोला अच्छा ये सब से? मतलब मैं तो चड्डा उड्डा खोलने की तैयारी कर रहा था। मैं मेरे को लगा क्या है, सरकारी नौकरी ना, क्या है, घुस तो लगता ही है, हो सकता है गांड भी लगती हो, मेरे को यही लगा। मैं इसलिए किनारे हो गया। अब हो गया मेरा माथा खराब, अब मैं क्या करूं दोस्तों? एक तो सरकारी नौकरी के चक्कर में मेरे घर वाले मेरा परान खा रहे हैं कि तू सरकारी नौकरी कर ले, तो कम से कम अगर सरकारी नौकरी से जितना पैसा नहीं कमाएगा, कम से कम रिटायर होगा उसमें तो करोड़ों रुपए आएंगे।
मेरे घर में सैलरी का टेंशन नहीं है। मेरे घर वाले को टेंशन नहीं है कि रिटायर होगा, हाँ, करोड़ों रुपए आएँगे, 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए तो आवे करेगा। अगर मैं वही घर वालों को समझाऊँ कि मैं किसी और फ़ील्ड में घुसूँगा, तो मैं हो सकता है मैं अपनी मर्ज़ी से अगर करूँ, तो मैं हो सकता है उससे कम कमा पाऊँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ मेरा दिमाग आगे ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगा ना, मैं घर वालों के बिना मैं कुछ कुछ चीज़ नहीं करता। बिना परमिशन लिए कहीं आता-जाता नहीं हूँ, सिवाय रूम के। कि अगर वहाँ भी बता के जाऊँगा तो भाई तो फिर मना ही हो जाएगा ना, इसलिए मैं फिर क्या था, मैं सब को पेंडिंग में रखा और दौड़ने की कोशिश करना चालू। मतलब कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश मेरे को नहीं अपना रहा है। बोल रहा है यार भैया आपके लिए दौड़ बना ही नहीं है। कहाँ दौड़ रहे हो? ग्राउंड की बेइज्जती मत करो। मैं चुपचाप उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कान में ईयरफ़ोन लगा लिया और मोटिवेट सॉन्ग सुनने लगा और साथ दौड़ते-दौड़ते एक तो मिल गए भैया भी और अट्टा-कट्टा बढ़िया है ना। और वो भैया चल रहे थे साथ। मेरे को लगा कुछ तो होंगे, कहीं तो कुछ ऊँचे पद में होंगे ना। तो दौड़ते-दौड़ते जब साथ में चलने लगे मैंने उनसे नाम पूछा उनका। तो मेरे को उनका वो ना अपना मेरे को नाम नहीं बताया। उन्होंने मेरे को अपना काम बताया सीधा। बोले कि मैं सरकारी दफ़्तर में मैनेजमेंट सँभालता हूँ। मैंने बोला मतलब? तो बोलते हैं वो मतलब खाने-पीने का मैनेजमेंट सँभालता हूँ। समोसा वगैरह, चाय वगैरह मेरे से बड़े-बड़े सर लोग मँगाते हैं, मैं ला के देता हूँ। मैं बोला ठीक है। ठीक है भई करते रहो। जहाँ आप कर रहे हो उस काम को ना रेगुलर करते रहो। जहाँ हो वहाँ से आगे आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। वाक़ई में मैं सच बात बोल दिया। बुरे-बुरे लगे चाहे ना लगे उसको। लग गया होगा तो मेरे को कौन सा फ़र्क पड़ना है। मैंने प्यार से बोला भैया से। मैंने बोला इतना दिन तो आप मतलब जा रहे हो उसका मैंने मतलब चेलागिरी कर रहे हो मैं समझता हूँ। आपको इतना तो आइडिया होगा कि सैलरी कब आती है, कब जाती है, कितने तारीख को आती है, कितना टाइम मिलती है, फिक्स टाइम तो पता होगा। तो बोलते हैं, "हाँ भैया पता तो है मेरे को।" तो मैं बोला, "आपको कैसे पता? जबकि आपकी सैलरी तो हो सकता है उन अफ़सरों से पहले ही आ जाता हो सकता है कहीं बीच में मिलता हो सकता है मिलवा ही नहीं करता हो सकता है आप फ्री में काम कर रहे हो। आपको कैसे पता चल गया?" बोलता, "भैया मैं आँखों देखा मतलब मैं खुद देखता हूँ उन लोगों को जब सैलरी मिलती है तो।" और मेरे मन में ना जलन की भावना बहुत तेज़ होती है। मैं बोला, "क्यों?" तो बोलते भैया मैं 7,000 रुपए कमाता हूँ, वो लोग 70,000 कमाते हैं। मैं बोला हाँ, भाई जलने वाली बात तो है यहाँ पे जलने वाली बात है भाई, यहाँ पे जलने वाली बात है। मैं जल के गुजरने वाली बात है यार, इससे अच्छा जल गुजर जाओ, आग ही लगा लो अपने ऊपर। तो बोलते भैया इतना बेइज्जती मत करो। मैंने कहा ठीक है भैया नहीं कर रहा हूँ, हो गया अब आपको बुरा लग रहा बात अलग है। मैंने बोला कि टाइम पे तो आती है? तो बोलते हैं हाँ। उसने मेरे को सिंपल सा जवाब दिया कि सरकारी दफ्तरों में काम स्लो होता है और सैलरी टाइम पे आती है। मैंने बोला मतलब ऑनेस्टी कम है और सैलरी बड़ा फास्ट है। तो हँसने लगे पता नहीं क्यों मेरी बात सुन के। दोस्तों वाक़ई में वहाँ काम ना इतना स्लो होता है। मैं भी एक तो काम करवाया था, पता नहीं एक तो किसी चीज़ का मतलब फॉर्म साइन कराना था मेरे को, साइन करते-करते वो 1 साल लगा दिया। बताओ कल करते कल किसी का नहीं आता, मैं मानता हूँ। लेकिन उसका कल क्या नहीं आ रहा है यार, वो जबकि जॉब कर रहा सरकारी नौकरी में, उसका तो जॉब है भाई कि हाँ, साइन करके इसको विदा करें। नहीं भैया, साल भर बाद साइन करा, मेरा मूड खराब हो गया। 1 साल मेरा वैसे ही बर्बाद हो गया। इस चक्कर में हो गया आज 21 साल का। मैं सोच रहा था 20 साल की उम्र में कहीं ना जॉब जॉब वगैरह कहीं न कहीं सेटल हो जाऊँगा, लेकिन नहीं भैया 21 साल में सेटल हो रहा हूँ। सेटल भी नहीं हो रहा हूँ, जॉब भी नहीं लगी सैलरी के बाद, वो साइन करने के बाद। वो जहाँ मैं दिखाने गया तो बोलता भैया ये साइन सही नहीं लग रहा मेरे को, ऊटपटांग साइन है, ऐसे बना के छोड़ दिया है। मेरा माथा गरम, मैं क्या ही बोलूँ उस समय। दोस्तों वाक़ई में ना ये सरकारी दफ़्तर में जो होता है ना काम, वो बहुत ही स्लो होता है, वाक़ई में स्लो होता है। अगर वहाँ से एक तो मतलब फ़ाइल हवा से गलती से उड़ भी जाए ना, तो अगले को जब प्रमोशन मिलता है जब वो फ़ाइल गिरती है। हुँ, भाई हम ऐसे ही हैं भैया, ऐसे ही हैं। मालूम है दोस्तों, एक तो बात है बुरी-बुरी में एक तो बात ही याद आ गई मेरे को, चुभते-चुभते आ रही मेरे अंदर से। उड़ते-उड़ते सीधे मेरे कानों में प्रवेश कर गया वो बात। प्राइवेट बो जॉब वाले ना प्राइवेट जॉब वाले मंडे से डरते हैं और सरकारी जॉब वाले फ्राइडे से। क्योंकि हर वीकेंड के बाद जॉब पर जाना पड़ता है ना। और सरकारी नौकरी क वाले का क्या है, वो तो कभी-कभी रोड पर भी जॉब अपना कंप्लीट कर लेते हैं। 9 टू 5 या फिर 9 टू 6 भाई वो रोड पर भी कंप्लीट हो जाता है भाई। अब पता नहीं क्यों हो जाता होगा भाई। अब मैं भी देखा हूँ क्योंकि भाई चालान तो मेरा भी कटा है। भाई मैं भी इस तरीके से देखा हूँ भाई, मैं वाक़ई में देखा हूँ। एक तो वाक़ई में दोस्तों सरकारी नौकरी का ना जॉब का जो टाइम है ना वो
कोई टाइम फिक्स ही नहीं है यार। अगर तुमको रात भर, अगर तो रात को कोई मंत्री आ रहा है ना, तो रात को 2 बजे, ढाई बजे भी ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज़ जॉब का सवाल है। भाई जॉब तो होती है, ऐसी है। इसलिए मैं बोलता हूँ, करो तो धंधा करो जिसमें लॉस ही लॉस हो, प्रॉफिट ना हो। जस्ट बिकॉज़ तुम्हें लॉस होने के बाद ही पता चलता है कि प्रॉफिट कैसे कमाएँ। हमारे देश में 3 चीज़ें कभी टाइम पे नहीं होती। पहला ट्रेन, दूसरा शादी, तीसरा है सरकारी अप्रूवल। अब तीनों मालूम है कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि तीनों गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। फिर भी क्या करें? एक तो देखो ना दोस्तों, अब गलती से मैं कहाँ चला गया मालूम है? बैंक में चल दिया। बैंक के बाहर, बैंक के अंदर जा रहा हूँ, बैंक के बाहर ऑलरेडी पहले भीड़ लगा हुआ, क्योंकि एक ठो लेडी है, वो अपना खुद का ऑफिस चला रही है, वही बैंक के नाम से। बताओ, मतलब बैंक के अंदर कम भीड़ है जितना बाहर भीड़ है, वो खुद चला रही है, वो वैकेंसी निकाल रही है। बताओ वो मैडम कि मेरे यहाँ भर्ती हो जाओ, एक आध दो लड़की कमी है, लड़की कमी है, इस टाइप का। मतलब वो बैंक के बाहर उसी नाम पे, पता नहीं यार कौन कैसा चला रहा, मैं पता नहीं, लेकिन हो गया। बट अब मेरे शहर में एक तो बैंक है, नाम नहीं बताऊंगा, प्रमोशन ना हो जाए गलती से। अब मैं बैंक है जो वहाँ की एक ठो, मतलब बैंक के जो ब्रांच है उसके जस्ट बाहर एक ठो मतलब लेडी बैठी हुई है, जो अकाउंट खोलती भी है, बंद भी करती है, और तो और पैसा भी निकाल के देती है। मैं बोला बैंक का क्या फ़ायदा फिर ऐसे में? तो बोलती है कि इतनी ही बात कर रहे हो तो एक काम करो ना, मैं वैकेंसी भी निकाल दो, सब जगह बाँट आओ, 500 रुपये दूंगी। मैंने बोला इतना पैसा कमा रहा हो? बोलती हाँ, जितना अंदर भीड़ नहीं उतना मेरे यहाँ भीड़ है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक तो मैं जोक सुना रहा हूँ, तगड़ा जोक है ना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक लेडी थी, वाइट कलर का साड़ी पहनी थी। मैंने बोला हूर की परी तो होगी कोई ना कोई, अच्छी भी दिख रही थी, वो आंटी नहीं थी, वो लड़की थी, लड़की टाइप की, मतलब साड़ी पहनी थी। मैंने इग्नोर, इतना नहीं ध्यान दिया। अब वो ना हॉरर मूवी देख रही थी। मैंने बोला ना आंटी, ना दीदी, आप हॉरर मूवी देख रहे हो, मतलब आपको डर नहीं लगता क्या? तो बोलती है नहीं, डर नहीं लगता। फिर साइड में देखा तो उसके पति की डेथ हो चुकी थी। पता नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, होता है, अक्सर होता है, तो सुनने में आता ही है। चलो, मैं जैसे तैसे सरकारी नौकरी का फॉर्म वगैरह जो दौड़ है वो भी निकाल लिया, फिजिकल है वो भी निकाल लिया, मेडिसिन का जो सब रहता है सब निकाल लिया। वहाँ मेडिकल सीन में जाकर देख रहा हूँ तो वहाँ नीचे चूको दिख रहा है, छोटा बड़ा भाई। और मैं बोला भाई, जो मेडिकल सीन में जो मेरे अंदर शरीर में कमी है, मेडिसिन के हिसाब से कुछ वो चेक करो ना, क्या बीमारी मेरे अंदर, तुम नीचे छू रहे हो, कोई बात है? और फिर लौंडा ही था। मैंने बोला लौंडा हो के तू ये बकचोदी कर रहा, मेरा मज़ा नहीं आ रहा है। तो बोलता है सर मज़ा, सॉरी यार गलती से छू दिया। मैंने बोला क्या गलती यार, गलती से कोई छूता वहाँ पे नीचे? तो बोलते नहीं नहीं, गलती से नहीं छूता, मैं जानबूझ के छुआ। मैं तो देख रहा था भैया कि मतलब दौड़ते वक्त आपके अंदर स्टामिना तो कम नहीं हो गया। मैंने बोला डॉक्टर होने का यही फ़ायदा है, डॉक्टर होने का यही फ़ायदा बनता है, मानना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं जैसे तैसे सब निकाल लिया, सब क्लियर कर लिया, ठीक है। तो मेरे घर में ज्वाइनिंग लेटर से पहले इंटरव्यू का लेटर आ गया। मैंने बोला आईएएस की तैयारी तो नहीं किया हूँ यार मैं, ना आईपीएस की तैयारी किया हूँ। अब मूड खराब हुआ, पापा बोल रहे हैं कि जा बेटा, हो गया, झेल ले थोड़ा सा, वो क्लियर तो कर ही लिया है, हो सकता है अब तेरी जॉब तो क्लियर हो ही गई है, लगने तो वाली है, अब थोड़ा जाके थोड़ा शकल दिखा दे, इंटरव्यू में नाम वगैरह तो पूछेंगे। मैं चला गया इंटरव्यू देने। अब इंटरव्यू देने के बाद मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, वाई गवर्नमेंट जॉब? मैंने बोला ना तो क्वेश्चन का ढंग से डी एंड हो रहा है, ना ढंग से स्टार्टिंग हो रहा है। वाई जॉब, वाई गवर्नमेंट जॉब, मतलब क्यों गवर्नमेंट नौकरी, मतलब क्यों सरकारी नौकरी? ना पूरा खत्म ही हो रहा, ना ढंग से शुरुआत ही हो रहा है, इस टाइप का तो क्वेश्चन कर रहे हैं अगला मेरे से। अब क्या करूं मैं यहाँ पे, क्या करूं? मैं क्या बोलूँ उससे? मैं सोच रहा हूँ उस समय कि मैं क्या ही जवाब दे दूँ उसको। तो अगला बोलता है जल्दी बताओ, लाइन लगी है इंटरव्यू की, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, क्यों सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, जल्दी बताओ। मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, आपके यहाँ इंग्लिश इतनी बोल दी जाती है, और उसको समझने का हक, और उसको समझना अगले को पड़ता है। मैं समझ गया, मैं यहाँ समझ गया। तो मैंने बोला
कि सर मुझे ना, मैंने सिंपल सा जवाब दिया। मैंने सर को सिंपल सा जवाब दिया कि सर मुझे काम से ज़्यादा ना आराम करना है। तो बोलते हैं अच्छा, एक काम करो, ये रहा आपका रिजल्ट का वो जो रहा, सब क्लियर हो गया, कट पिट कर दे रहे हैं हम, आप जा सकते हो, आप आराम ही कीजिए घर में जाके। मैंने बोला ठीक है सर, लेकिन सैलरी की डेट बता दीजिए। तो बोलते हैं जब नौकरी ही नहीं मिली है तो डेट क्या है बता दें। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो। तो बोलते हैं वही जो तुम सुन रहे हो, कैसे, मैं हम तो एक ही मैं हम तो यही हैं क्या। मैं थोड़ा सा ना नर्वस हो गया उस समय, मैं क्या बोलूँ उस समय। मैंने बोला सर ऐसा नहीं कर सकते आप। तो बोलता हम तो ऐसे ही करेंगे, और ज़्यादा बकचोदी करोगे तो धारा अलग लगा देंगे। मैंने बोला सही है, आप ही लोग का सही है। मैंने बोला सर मेहनत बहुत करके आया हूँ यहाँ तक, मैं ऐसा आप मत करो। तो बोलते हैं मेहनत वो क्या होती है, वो तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हम्म, तब तब जाके मैंने उस दिन से ना मैं गांठ बांध लिया। गांठें बांध क्या लिया, करूँगा तो सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। हाँ यही गांठ बांधा दोस्तों। उस दिन से ना मैं हार मानना सीख लिया, हार मानना सीख लिया उस दिन से मैं। आज तक मैंने हार मानना सीख लिया, मैं ना एक्सेप्ट करता हूँ भाई हार को, कि हाँ भाई तू हारा, मैं भाई एक्सेप्ट करता हूँ, गले लगा के चुम्मा चाटी करके छोड़ूंगा भाई तेरे को, हार तू मेरे ही है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया वो सरकारी नौकरी तो फील्ड में अलग ही चीज है। अब घर जाके मुंह दिखाने लायक तो हुआ नहीं मैं, तो इसलिए मैं दाढ़ी मुझ कटा लिया ताकि मुंह दिखा पाऊँ। अब मुंह दिखा रहा हूँ तो बोलते हैं कि बेटा कंफर्म हो गई, चलो लड्डू फुड्डू खाओ, चलो रिश्तेदारी की तैयारी करो, अब शादी भी तुम्हारे लगवा दी हम, अगले वो शर्मा जी की लड़की नहीं हो तो उनसे तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दिया। मतलब बताओ, इंटरव्यू देने का गया तो मेरे घर वाले रिश्ता भी तय कर दिए मेरा, बिना बताए मेरे को। बताओ, मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे से मैं लड़की तो देख भी नहीं पा रहा हूँ मैं, मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया। और अगर घर वाले को बताऊंगा कि मेरी जॉब नहीं लग पाई तो मैं क्या बोलूँगा। मैंने पापा को सिंपल सा मैं इधर लाया किनारे, मैं बोला पापा कान दिखाओ। तो बोलते कान क्या बोल रहा, कान दिखाओ क्या क्या बोल रहा। मैं बोला भाई पापा कान जैसे सुनते हैं। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा। मैं बोला पापा मेरी जॉब, मतलब इंटरव्यू में फेल हो गया मैं। तो बोलते हैं ये क्या अपराध कर दिया तू, तू मेरा लड़का नहीं है, तू क्या बोल रहा है। मेरा लड़का नहीं है, तू ऐसे बात बोल ही नहीं सकता है, तेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं है, मेरा लड़का कहाँ गया। मेरा फ़ोन लगाने लगा, योगेश योगेश योगेश, हेलो, जबकि फ़ोन में बगले में रख के खड़ा हूँ। बोलते हैं अरे योगेश तू ये कैसे हो सकता है बेटा ये। मतलब उम्मीद की जो रोशनी दिख रही थी, अब वहाँ भी कोई लाइट गुल कर दिया है, और वो और कोई नहीं तो खुद है योगेश। तो मैंने कहा पापा गलती मेरी नहीं थी, गलती वो इंटरव्यू वाले की थी। पापा मेरे परेशान हो गए। मैं बोला पापा अब हो गया, शादी तो रिश्ता तय कर दियो, मैं शादी करके तो रहूँगा भाई, मैं नहीं जानता भाई, मैं शादी करूँगा या फिक्स है। मैं नहीं जानता यार कब तक काम चलाते रहूँगा, मैं काम हम नहीं चलाऊँगा भाई, मैं शादी करूँगा तो करूँगा। तो बोलते हैं बेटा अब शादी तो तेरी होने से रही, क्योंकि भाई वो जो लड़की वाले थे, मैंने उनको सैलरी बता दी थी 40-45 हज़ार रुपये लड़की की सैलरी है। अब तो 40 रुपये भी कमाने लायक नहीं है, तो अब शादी कहाँ से होगी। वो तो मेकअप का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा उसके, मतलब 10 रुपये का पॉन्ड्स क्रीम आ जाएगा, और 30 रुपये का धनिया, और बाकी खर्चा राशन पानी कौन चलाएगा उसके घर का। मैंने बोला पापा दहेज तो देंगे ना। बोलते दहेज के खिलाफ है बेटा हम, लेकिन फिर भी नहीं, उसके बाप से ले लेंगे। हो गया दोस्तों, पूरा मन टूट गया। बाकी हो गया, ट्राई करने लायक कुछ नहीं है, क्लियर हो गया, शॉर्ट हो गया मैच यहाँ से। बाकी दोस्तों आज के लिए इतने ही, बाकी मिलता हूँ कल।